मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित किसी भी समस्या, जानकारी और समाधान के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब माय एमडीए ऐप के जरिए एमडीए ने अपनी हर योजना के प्रत्येक कार्य का ब्यौरा इस ऐप पर लोड किया है। इस ऐप का मंगलवार को मंडल आयुक्त ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। दरअसल एमडीए द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की जनता के लिए कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। एमडीए की ओर से बसाई जा रही आवासीय कॉलोनियों में भवन अथवा प्लॉट खरीदने के लिए या फिर एमडीए से संबंधित किसी भी जानकारी और समस्या के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जनमानस के लिए माय एमडीए ऐप को तैयार किया गया है, जिसके तहत अब आप पूरी जानकारियां इस ऐप पर देख सकते हैं। मंडल आयुक्त मुरादाबाद कार्यालय पर मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने माय एमडीए ऐप का बटन दबाकर मुरादाबाद की आवाम को खुशखबरी देने का काम किया है। इस ऐप पर प्राधिकरण के प्रत्येक कार्य का ब्यौरा दर्शाया गया है। अगर आपको प्लॉट लेना है, भवन खरीदना है या फिर किसी भी समस्या की शिकायत करनी है, तो आपको किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर माय एमडीए ऐप लोड करना है, जिसके बाद इस ऐप पर बिंदुवार सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। एनआईसी के सहयोग से बनाए गए इस माय एमडीए ऐप को लेकर मंडल आयुक्त ने प्राधिकरण की प्रशंसा की है और कहा कि जनता के लिए अच्छी पहल है। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार के मुताबिक मुरादाबाद की जनता के लिए सुविधा मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति के लिए लोग प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाते थे, लेकिन उनको सही वक्त पर सही जानकारियां नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते इस ऐप की स्थापना की गई है। और अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा इंसान माय एमडीए ऐप पर जाकर संपत्ति का ब्यौरा देखने के साथ ही आवेदन कर सकता है और उस संपत्ति को खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बसाई गई आवासीय कॉलोनी में जो समस्याएं आती थी, जैसे नाली, सड़कें, पानी और सीवर आदि की, तो उनकी भी इस ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिनका समय सीमा में समाधान किया जाएगा। मुरादाबाद के द्वारा आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ई नीलामी पोर्टल, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की एनआईसी वेबसाइट और माई एमडीए ऐप, इन तीन चीज़ों का आज लोकार्पण किया गया है। मैं एक एक करके तीनों की विशिष्टियाँ आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो हमारा ई ऑक्शन पोर्टल है, ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है प्राधिकरण की जो नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय होता है उनको अचीव करने के लिए। इसमें जो है हमने एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाया है और वो हिंदी में है बाकायदे। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं एमडीए की किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने में, वो इस वीडियो को पहले देख सकते हैं और इसके माध्यम से फिर उस वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं से उनको ऑनलाइन ही उस परिसंपत्ति की बुकलेट परचेज की जा सकती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ऑनलाइन ही पे किए जा सकते हैं। और जब एक निर्धारित विंडो होगी, उस दिन उस प्रॉपर्टी के ऑक्शन में, वो मनचाही जो प्रॉपर्टी है उसके ऑक्शन में अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वहाँ से उस जो संपत्ति है उसकी नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के जो हमारे जो बिचौलिए होते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, जो कि जो है साधारण जनता नहीं, नीडी लोग नहीं है, ऐसे लोगों का इंटरवेंशन से मिनिमम रखा जाए। कई बार जो है प्राधिकरण के कार्मिकों की भी शिकायतें हमें मिलती हैं, तो हमने इसमें अपना पूरा 100% इसमें प्रयत्न किया है कि किसी भी प्रकार का मैनुअल इंटरवेंशन, किसी भी प्रकार का जो है मानवीय उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने पारदर्शी बनाने के लिए ये लॉन्च किया है। इसमें इसकी विशिष्टियाँ इस प्रकार की हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी जो रिजर्व प्राइस होती है, उस रिजर्व प्राइस के ऊपर उसको अगली बोली जब लगानी होगी तो कम से कम 1% ऊपर उसको बोली लगा सकता है। उसके बाद में उसमें सजेशन भी आएगा कि आप कितनी बोली लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अपनी इच्छा से जितनी चाहे उतनी बोली इसमें लगा सकते हैं। उनको रियल टाइम में दिखता रहेगा कि वो क्या उस समय पार्टिसिपेट करते समय जब उन्होंने बोली लगाई है तो वो हाईएस्ट बिडर है या उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हाईएस्ट है। तो करंट बोली क्या है ये भी हो सकता है। और जब भी उसका कट ऑफ टाइम होगा, जिस समय वो बोली हमारी क्लोज होगी, उससे अगर 5 मिनट पहले तक किसी व्यक्ति ने उसमें जो है कोई नई बोली डाल दी है तो ऑटोमेटिकली उसका जो है जो ऑक्शन प्रोसेस है वो 5 मिनट से बढ़ जाएगा और ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि जो है हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। इसका एक और फीचर ये है कि जो हम लोग कई बार जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करवाते थे, तो उसमें अगर जो है जो लोग अनसक्सेसफुल बिडर रहा करते थे तो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे प्राधिकरण के कि वो अपना जो जमा किया हुआ अमाउंट है उसका रिफंड कराएं। तो रिफंड कराने के लिए हमने प्रक्रिया ऑटोमेटिक कर दी है। जो सक्सेसफुल बिडर है उसका जो है जो
पेशगी जमा है वो उसमें समायोजित कर लिया जाएगा, और जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, जो उस नीलामी प्रक्रिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनका जो है रियल टाइम बेसिस पर उनका रिफंड हो जाएगा। उनको किसी अधिकारी को या किसी प्राधिकरण के कर्मचारी को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वास्तविक तौर पर नीडी लोग हैं उनको इस ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्राधिकरण की परिसंपत्तियां परचेज करने में सफलता मिलेगी, और किसी भी प्रकार के बिचौलियों का जो एक तरीके से उसमें रोल रहा करता है उसको पूरी तरीके से हम लोग नलीफाई करने की स्थिति में होंगे। देखिए, ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तरफ एक कदम है तकनीक की मदद से, और सबसे बड़ी बात है लोगों से सीधे जुड़ने की, बिना ह्यूमन टच के। क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक तो ये ख़तरा होता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वही केवल प्राधिकरण तक अपनी पहुंच बना सकेंगे, और जो ज़रूरतमंद है या कमज़ोर है वो प्राधिकरण तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। तो एक तो वो चीज़ तोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीधा लोगों से कनेक्ट हो सके प्राधिकरण टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो प्राधिकरण की संपत्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से जो चाहता है, जो जैसा है उसके पास पहुंच सके, इसके बारे में शुरुआत की गई है। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऑक्शनिंग है, ई ऑक्शनिंग के थ्रू यानी आप अपनी बोली लगाते हैं। पहली बात तो एक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट जो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली एक वेबसाइट ही पूरी की पूरी लॉन्च की गई है। दूसरी व्यवस्था है ई ऑक्शनिंग का। ऑक्शनिंग का मतलब कि यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कोई प्रॉपर्टी है और उसके लिए ऑक्शनिंग जारी की गई है तो वो पूरी तिथि के साथ अवेलेबल रहेगी। उस ऑक्शनिंग वेबसाइट पर जाने के बाद लोग कहीं पे भी बैठे हुए उसकी ऑक्शनिंग कर सकेंगे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया यूट्यूब के वीडियो के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जारी भी की हुई है, कोई भी उस वीडियो को देख सकता है। अच्छी बात यह है कि आप लास्ट मिनट तक चाहें तो अपनी बोली को रिवाइज कर सकते हैं। मसलन अगर आपने बोली लगाई और उसके आगे किसी और ने बोली लगा दी है, तो आप जब फिर से देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा बोली कोई लगा चुका है, और 5 मिनट का क्वेश्चन भी आपके पास रहेगा लास्ट मिनट तक कि 5 मिनट पहले तक आप चाहें तो उस बोली को रिवाइज अपनी कर सकते हैं और बोली बेहतर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी की मोनोपोली उस पर नहीं रहेगी, कोई बीच में उसमें दलालों की जो संख्या है वो घटेगी नहीं रहेगी बिल्कुल, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो बोली लगा सकता है। और तीसरा माई MDA ऐप है जो मोबाइल फ़ोन पर लोगों को सारी MDA की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रहेगी, और वो चाहे तो कहीं से भी उस ऐप में लॉगिन करने के बाद वो सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे इसको अद्यतन करते जाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को टेक्नोलॉजिकली लोगों की पहुंच के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है। जो दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं वो चाहे नक्शे से संबंधित, चाहे किसी चीज़ के बारे में। और एक और भी चीज़ है, कोई अगर हम ये लोगों को इसके मार्फत दे रहे हैं सुविधा की, कहीं पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सूचना कोई चाहे तो दे सकता है, उसके थ्रू शिकायत कर सकता है और उस पर MDA तुरंत कार्रवाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि कई सारी जगहों पर एक तो अवैध निर्माण रुकेगा, दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पहचान कर सकता है। धीरे धीरे वो चीज़ भी हम लेके आएंगे कि ये प्रॉपर्टी वैध है कि नहीं, MDA द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। धीरे धीरे सारी चीज़ों के, सारी संपत्तियों के बारे में विवरण दिया जाएगा, जिससे एक तो सुव्यवस्थित जो विकास है उसकी दिशा में हम कदम रखेंगे, लोगों को ठगने से बचाने की दिशा में एक कदम होगा, और तीसरी बात यह है कि ज़रूरतमंद को जो चीज़ है उसके हाथ में जाएगी, और बीच में जितने जो कारक हैं डिस्टर्ब करने वाले उनको हम माइनस कर पाएंगे। मैं इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम VC साहब को विशेष रूप से, जिन्होंने शुरुआत की और निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक और विकास प्राधिकरण के बीच की दूरी ख़त्म हो, तकनीक की सहायता से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा सके, और प्राधिकरण एक जो स्वच्छ पारदर्शी राह पर चल सके, इसके लिए VC मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है।